अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ और ईमान में रखे और ढेर सारी कामयाबियों से नवाजे। जैसा कि हम ने लास्ट वीडियो में 2.3 डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2.4। 2.4 के तीन क्वेश्चन हैं, बहुत ईजी हैं, ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कह रहे हैं कि अगर ये रूट्स हों इक्वेशन के अल्फ़ा और बीटा, हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। देन अवेल्युएट, क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, ये दी हुई है और हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, पहले इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ए बी सी की पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट होता है वो होता है ए की वैल्यू, इसके साथ कुछ भी नहीं, इसका मतलब है इसके साथ 1 है। और बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, पी, क्योंकि एक्स के साथ जो भी वैल्यू होगी, जो भी कांस्टेंट होगा वो पी मतलब बी की वैल्यू होगी। और जो ये सिंपल कांस्टेंट होता है, सॉरी ये 0 है इक्वल, और जो मतलब सिंपल कांस्टेंट होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, वो किसकी वैल्यू होती है, सी की। तो सी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, क्यू के इक्वल आ गया। ठीक है, अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा जो सम है, अभी इसको इक्वेशन को नहीं छोड़ना, पहले अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, इस इक्वेशन के लिहाज से अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए। तो हमारा बी क्या है हमारे पास, माइनस बी हमारे पास इक्वल है पी के। तो ओवर ए की वैल्यू क्या है, 1, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस पी आर। अगर हम इसका प्रोडक्ट देखें, वो किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा सी ओवर ए के इक्वल होता है। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू, और ए की वैल्यू क्या है, 1, तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू। अगर हम अब इस इक्वेशन को देखें, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास तो आ रही है वैल्यू अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा की, अल्फा स्क्वायर या प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है। अगर इस इक्वेशन को देखें, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज प्लस 2 अल्फा बीटा, जैसे पहले मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाया हुआ है कि खुद से ऐड कर लेना और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना 2 अल्फा बीटा, क्योंकि हमने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना अल्फा प्लस बीटा, तभी हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखें, अगर हमने खुद से ऐड भी किया, ये देखें 2 अल्फा प्लस बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा, ये भी ऐड किया, तो अगर हम इसको कैंसिल आउट दोबारा से करें तो वही वैल्यू नहीं बन जाती है, कोई इशू नहीं होता। इस वजह हमने इसलिए ऐड किया है इसको और सब्ट्रैक्ट किया है, ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बना सके। अब देखें, अगर इस वैल्यू को देखें, इस वैल्यू को, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। जैसे हम देखते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा सॉरी ए प्लस बी का स्क्वायर, जो फार्मूला अगर देखें तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो इसी तरह ये ओपन था, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, इसको हमने क्लोज कर लिया क्योंकि हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की हमने वैल्यू फाइंड की हुई है ना। पहले तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर या प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की थी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी है। तो ये हमने यहाँ पे माइनस पी का पुट कर लिया है, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, क्यू की। देखो ना, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, क्यू। तो हमने यहाँ पे क्यू पुट कर लिया। तो ये क्या आ रहा है, माइनस का अगर हम देखें तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पी का स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और पी का स्क्वायर माइनस 2q। तो हमारे पास अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है, पी का स्क्वायर माइनस 2q। हमने ये फाइंड करा, इतना इजी क्वेश्चन है। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, ये देखें, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास बी का ए का क्यूब, अल्फ़ा का क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा का क्यूब है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत इजी है। तो ये हमारे पास आ रहा है अल्फ़ा का क्यूब बीटा प्लस बीटा और अल्फ़ा का क्यूब। ये देखें ना, हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो पहले फाइंड कर ली, एक दफ़ा फाइंड करें दूसरी दफ़ा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, पहले हमने फाइंड कर लिया है ना, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इनमें दोनों में से हम अगर हम कोई कॉमन चीज़ लें तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा निकलेगी, क्योंकि अल्फ़ा यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे सॉरी ये अल्फ़ा का फिर मैंने दोबारा क्यूब लगा लिया, ये बीटा का क्यूब है। तो अल्फ़ा भी आ रहा है और बीटा भी आ रहा है। तो इसमें से अगर देखें तो यहाँ पे अल्फ़ा कॉमन लिया है तो क्या बच जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर, और यहाँ से हमने बीटा लिया तो हमारे पास क्या रहेगा, बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, क्योंकि अल्फ़ा ले लिया तो अल्फ़ा एक था, अल्फ़ा यहाँ पे इस वजह से नहीं लगाया, और यहाँ पे बीटा एक दफ़ा था इस वजह से यहाँ पे बीटा नहीं लगाया। तो यहाँ पे अल्फ़ा भी ले लिया तो अल्फ़ा का स्क्वायर और यहाँ पे बीटा का स्क्वायर बन गया। ठीक है,
ये इक्वल लगा लेना। तो ये हमारे पास आ जाए अल्फ़ा का क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा का क्यूब लगा, तरतीब से मैंने अब लिख लिया यहाँ पे। अब ये देखिए अल्फ़ा और ये बीटा, अगर हम देखें अल्फ़ा का स्क्वायर या प्लस बीटा का स्क्वायर वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसी तरह फिर हम दोबारा यहाँ पे एक दफ़ा ऐड भी कर लेंगे 2 अल्फ़ा बीटा और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे 2 अल्फ़ा बीटा। दोनों कैसे आउट करें तो वही बन जाता है ना, इस वजह से हमने खुद से ये कर लिया। तो ये बन जाएगा अल्फ़ा बीटा, तो ये क्या बन जाएगा, इतनी वैल्यू अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या बन रही है अल्फ़ा प्लस बीटा, जो अभी हमने क्वेश्चन किया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये -2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं ना, मैं आपको फिर दोबारा समझाती हूँ। ये देखें ये हमारे पास था अल्फ़ा का क्यूब बीटा प्लस बीटा का क्यूब अल्फ़ा। अब हम दोनों इनमें से कॉमन चीज़ लेंगे क्योंकि तभी हम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा बीटा दोनों में आ रहा था ना, एक दफ़ा अल्फ़ा बीटा वो हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ से अगर अल्फ़ा लिया है तो हमारे पास क्या बच गया अल्फ़ा का स्क्वायर, और बीटा लिया तो यहाँ पे फिर बीटा तो और नहीं ना लगेगा। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें तो हमने अल्फ़ा ले लिया, अल्फ़ा तो एक दफ़ा ही था, यहाँ पे कॉमन ले लिया। यहाँ पे बीटा क्यूब था, बीटा एक दफ़ा लिया तो यहाँ पे बीटा का स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे लिखे देखें अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो हमारे पास वैल्यू नहीं होती, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे फाइंड की हुई है। ये देखें तो इस वजह से इसको ऐसे बनाने के लिए हमने खुद से ऐड भी कर लिया और ये सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। दोनों को कैंसिल आउट करें तो वही वैल्यू बन जाती है। हमने इसलिए ऐड किया ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें, कंप्लीटिंग स्क्वायर बना सकें। अब इस वैल्यू को देखें तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाता है ना, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे ये फार्मूला आपको बताया है। और यहाँ पे -2 अल्फ़ा बीटा, अब यहाँ पे हम वैल्यू लगा सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की भी है और अल्फ़ा बीटा की भी है। यहाँ पे हम लगाते हैं अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की हुई थी, यहाँ पे ये देखिए अल्फ़ा बीटा क्या की फाइंड की थी, क्यू फाइंड की, और अल्फ़ा प्लस बीटा की थी -q। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आएगी यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की जगह हम क्या लगाएंगे q लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे q है ना, यहाँ पे q लगाएंगे और फिर साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या लगेगा q लगेगा, और फिर ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद हमारे पास क्या आ रहा था, क्वेश्चन देखते हैं दोबारा। ये हमारे पास क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू है -p है, तो यहाँ पे हम -p लगाएंगे उसका स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा लगा वैल्यू लगाएंगे -p का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा की जगह हम क्या लगाएंगे q लगाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं q, ये तो देखे ना ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना, अब माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस और p का स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस p का स्क्वायर बनेगा -2q। अब ये q को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, पहले फर्स्ट वाले के साथ फिर सेकंड वाले के साथ, ये क्या बनेगा p का स्क्वायर और q और -2q का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। बेशक आप ऐसे भी रख सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि अच्छी बात तो ये है कि आप इतना ही सॉल्व कर लें। वैसे मैंने आपको करके दिखाया कि इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने का तरीका भी बता दिया, यहाँ तक ही क्वेश्चन होता है, इसका आंसर यही है। ठीक है, और अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है, क्योंकि हमने बस मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, तो ये इसका आंसर आ रहा है। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 भी बहुत ईजी है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम का पता है ना कैसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको ऐसे। तो अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ किया तो ये क्या बन गया अल्फ़ा का स्क्वायर, दरमियान में प्लस, और बीटा को बीटा के साथ किया तो ये बीटा का स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा। अब देखें तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू है नहीं है, तो खुद से हम ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा हमने ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर। अगर देखें ना दोनों कैंसिल आउट हो जाए तो वही वैल्यू बन जाती है, क्योंकि हमने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना आता है, इस वजह से हम ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं ओवर अल्फ़ा बीटा। अब देखें ये हमने अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा और ये बीटा, ये वैल्यू उसकी फाइंड कर रहे हैं, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, ये वैल्यू उसकी फाइंड करनी है इस तरफ। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो साथ ये लिखते जाना आपने। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। हमारे पास पहले पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने अभी क्या फाइंड की हुई थी -p। ये देखिए मैं आपको फिर दिखा देती हूँ,
माइनस पी, और अल्फ़ा बीटा की क्या फाइंड की हुई है, क्यू फाइंड की हुई है। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या है माइनस पी, इसका होल स्क्वायर -2, और ये क्या है क्यू ओवर क्यू बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस पी का लेंगे स्क्वायर लेंगे तो ये फिर पी का स्क्वायर, क्योंकि माइनस और माइनस से प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर ले आप देख सकते हैं कैलकुलेटर पे, माइनस का अगर स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आता है प्लस, और ये पी का स्क्वायर, और ये आता है -2 को क्यू के साथ किया कि क्यू ओवर क्यू। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। हमने फाइंड कर लिया इसका अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, वो हमारे पास निकली है पी का स्क्वायर -2 क्यू ओवर क्यू, ये हमने फाइंड। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन 2 है वो भी है, इफ़ अल्फ़ा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 6 = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। सेम मैसेज जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ था ना, यहाँ पे इक्वेशन बस चेंज हो गई, इसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो हमने पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा सम और प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ना तो ईजिली सॉल्व कर सकेंगे हम। तो इक्वेशन मैंने लिख ली है, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फिर इसको करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास क्या इक्वेशन है, 4x² - 5x + 6 है। तो हमारे पास जो x² के साथ वैल्यू होती है वो किसकी होती है, a की, हमें पता है। और जो b की वैल्यू वो x के साथ जो वैल्यू है वो b = -5, और c किससे इक्वल है, 6 के इक्वल है। अगर हम सम देखें इसका लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, -b/a। तो माइनस वो वाला फार्मूले का माइनस, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 ओवर a की वैल्यू क्या है हमारे पास है 4 है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, और 5/4 बन जाएगा। अब हम इसका क्या लेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा c/a के इक्वल होता है, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। अगर हम देखें 3 टाइम 2 3 टाइम ओवर 2 टाइम 4 होता है, तो इसका क्या आंसर आएगा 3/2 आ जाएगा। अब हम पहले हमारे पास आप देखें ना सम और प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, अब इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इजीली कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है, 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। पहले आप इस तरह कर देखें इसका अल्फ़ा और बीटा, इस इक्वेशन से पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा इसका सम और प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा। फिर इन सारी इक्वेशन को सॉल्व, इसके जो दूसरे पार्ट भी हैं ना, तीनों 4 पार्ट हैं इसके, और ये वाला और जो 3 बाकी पार्ट है उनको सॉल्व इजीली कर सकेंगे। पहले इसकी मतलब इक्वेशंस फाइंड कर लें, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फिर इजीली कर सकेंगे, ठीक है। अब देखें अगर इसका हम एलसीएम ले, जैसे पहले मैंने लिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में लिया हुआ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आपस में करते हैं, और इनको बीटा को इसके साथ 1 के साथ किया तो बीटा, अल्फ़ा को 1 के साथ किया प्लस अल्फ़ा, क्योंकि दरम्यान में प्लस का साइन है तो प्लस लगा रहे। अब इन दोनों को आपस में किया तो ये क्या बन गया अल्फ़ा बीटा। अगर इसको अरेंज करके लिखे तरतीब से अल्फ़ा प्लस बीटा, कोई इशू कोई मसला तो नहीं ना होता, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू, तो मैंने अरेंज करके लिखेगी अल्फ़ा बीटा। अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/4, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 5/4, और ये मेन बटा ये है, ये 1/अल्फ़ा + 1/बीटा, ठीक है ना, क्योंकि हम इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं इस वजह से, सॉरी ये मैं नज़र नहीं आ रहा था। ये देखें 1/अल्फ़ा + 1/बीटा इसलिए लिखा क्योंकि हम इनकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ये देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू कितनी 5/4, तो हमने ये वैल्यू लिख ली है 5/4। अब क्या है हमारे पास अल्फ़ा बीटा की हमने वैल्यू क्या फाइंड की है 3/2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3/2। जब भी हमने मेन बटा ख़त्म करना, तो ये वाला मेन बटा ख़त्म करना है, तो नीचे वाली वैल्यू उल्ट जाएंगी, मतलब नीचे वाली ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाली नीचे। मैं आपको करके दिखाती हूँ अभी 5/4। अब इसका मेन बटा हमने ये ख़त्म करना है ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जब डिवीजन खत्म होगी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये वाली वैल्यू उल्टी हो जाएगी। ये देखें ना 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। जब ये देखें ना अभी 3/2 है, तो ये क्या बन जाएगा 2/3, इस तरह हो जाएगा, ठीक है ना। जब मेन बटा खत्म करना है तो नीचे वाली वैल्यू मतलब रिवर्स हो जाएगी, ऊपर वाली नीचे चली गई और नीचे वाली ऊपर। आप देखिए ये 2 नीचे था ऊपर चला गया, और ये 3 नीचे आ गया। अब देखिए 2 1 दा 2 दार क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई जब करना 5 1 दा 5 हो जाएगा, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया है 1/अल्फ़ा + 1/बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5/6। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अभी इसी इक्वेशंस को पुट करके हम दूसरे इसे सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर, अब इसका 2 देखते हैं हम। पार्ट नंबर 2 अगर हम देखें तो इसका क्या है अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं।
तो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, जो इसका पार्ट नंबर 2 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू है अल्फ़ा बीटा, इसको अगर हम स्क्वायर ले लें तो दोबारा वही वैल्यू बन जाती है ना, 2 दफ़ा आ रहा था मल्टीप्लाई हो रहा था, इस वजह से एक दफ़ा कॉमन ले। अगर हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर वही वैल्यू बन जाती है, इसलिए हमने लिए ताकि हम इजीली इसमें वैल्यूज इसकी पुट कर सकें। अब देखें हमने पहले वैल्यू फाइंड की हुई है ना, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या निकली है, देखें अल्फ़ा बीटा के प्रोडक्ट है ना, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास है 3/2। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 3/2 और इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 और 2 का लेंगे तो 4। ये हमारे पास क्या निकला है, अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, ये इसकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। बस इतना सा क्वेश्चन है। अगर हम उनकी इक्वेशन से सम और प्रोडक्ट ले लेंगे, उसकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, तो बाकी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब अगर हम इसका पार्ट नंबर 3 देखें, ये देखें पार्ट नंबर 3 वो है 1/अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा और बीटा का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, क्या है हमारे पास 1/अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। अब अगर हम देखें इसमें से हम क्या, दोबारा लिख रहे हैं अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। अगर हम इनमें से देखें दोनों में से चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, अल्फ़ा बीटा दोनों में है ना, तो इसमें से हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे 1/अल्फ़ा बीटा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/, यहाँ से अगर हमने अल्फ़ा लिया और बीटा भी ले लिया, देखे ना कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ अल्फ़ा बचेगा। अल्फ़ा प्लस यहाँ पे 1/बीटा बच जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा भी लिया बीटा 2 थे, बीटा एक कॉमन ले लिया तो बाकी एक बीटा रह गया। अगर अब हम इसका एलसीएम लें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको आपस में, जैसे मैंने पहले अभी किया है 1/अल्फ़ा बीटा, ये बन जाएगा बीटा का स्क्वायर, सॉरी बीटा का बोल रही है, बीटा सिर्फ प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा को 1 के साथ किया तो अल्फ़ा, और नीचे क्या आया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, अल्फ़ा और बीटा बन गया। दोबारा बताती हूँ आपको, ये बीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बीटा, अल्फ़ा को 1 के साथ किया तो अल्फ़ा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये अल्फ़ा बीटा। इसमें से यहाँ पे हमने 1/अल्फ़ा बीटा पहले कॉमन निकाला हुआ था। अब हम इसमें से वैल्यू पुट कर सकते हैं इजीली। देखिए अब इसको फिर अरेंज करके लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, क्योंकि ये देखें ना ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, आगे पीछे करके लिख ले कोई इशू नहीं होता। अगर माइनस में एक वैल्यू हो और एक प्लस में हो फिर थोड़ा हो जाता है। अब हमने अरेंज करके लिख लिया। अब हम इसमें पुट करते हैं अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। मैं आपको दिखाती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है। ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5/4 और अल्फ़ा बीटा की क्या है 3/2। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे अगर पुट करें तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3/2 है, ठीक है। ये मेन बटा है, ये मेन बटा है। और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास क्या थी 5/4, हमने फाइंड की हुई थी। दोबारा दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए 5/4 ये वैल्यू, ये 5/4। तो अगर हमने यहाँ पुट कर लेंगे और यहाँ पे क्या पुट करेंगे 3/2। अब ये मेन बटा है, ये देखिए ये भी मेन बटा है, सही है। अब दिखाती हूँ, ये देखें ये मेन बटा है और इसका ये मेन बटा है। तो अगर हम इसका मेन बटा ख़त्म करेंगे तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएंगे ना, जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो ये उल्टी हो जाएंगे। तो अब इसका भी मेन बटा ख़त्म करते हैं। पहले इसको 1/, ये मेन बटा, ये 3/2 इसको ऐसे एज इट इज़। और ये जो वैल्यू हमारे पास क्या थी 5/4 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि हमने बटा उसका खत्म किया है ना। तो ये क्या हो जाएंगी हमारी वैल्यूज, ये वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, ये 3/2 है तो ये क्या बन जाएगी 2/3 बन जाएगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2/3। तो 2 1 दा 2 2 3 दा सॉरी 2 दा 4 बन जाएगा। अगर हम देखें 3/2 तो ये 5 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 2 को 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं इसका मेन बटा खत्म करना है, जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं तो उसका क्या मतलब बता, उसके नीचे 1 है तो ये तो 1 ही है ना, तो ये 1/1। अब इसका मेन बटा खत्म करना है, ये वाला जो देखें ना, जैसे मैंने पीछे अभी ये इस इक्वेशन का किया हुआ है, ये देख सकते हैं।
इसका मेन बटा ख़त्म किया है, तो फिर ये रिवर्स हो गए थे। इसी तरह इसका भी मेन बटा ख़त्म करना है, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ रिवर्स हो जाएगी। ये 1/1, इसके बटे के नीचे कुछ नहीं था, इसका मतलब 1 है। तो ये नीचे वाली जब रिवर्स होंगी तो ये क्या बनेगी, 3/2 है, तो ये क्या बनेगी 2/3, और ये 5/6, ये मल्टीप्लाई है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2, और 3 को 1 के साथ करेंगे 3, और ये क्या बनेगा 5/6। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये सामने वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। अगर प्लस माइनस हो रही हो तो फिर क्लास मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये देख रहे हैं ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो ये सामने वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है। 2 को 5 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 10, और 3 को 6 के साथ करेंगे तो हमारे पास बनेगा 18। 2 5 10 और 2 9 टाइम, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5/9। तो हमारा आंसर क्या निकला इसका 1/अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा। बीटा की वैल्यू क्या निकली है, अल्फ़ा हमारे पास क्या निकली है 5/9।